नमस्कार साथियों। अभी शायद 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है। उसमें आप लोग अपने नाम चेक कर लीजिएगा। आप लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया में भाग तो लिया ही होगा, लेकिन ये चुनाव आयोग, इस पर जरा सा भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये अपनी गलतियों को आप पर थोपने का कार्य करेगा। जैसे कि कई लोगों ने एसआईआर के फॉर्म भरे हैं, लेकिन पता नहीं बीएलओ की गलती से या चुनाव आयोग की गलती से कई लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, जिनका सेम नाम 2003 की सूची में भी है और अभी जो पुरानी सूची आई है उसमें भी उनका नाम था। दोनों को समानता रखते हुए उन्होंने अपना ब्यौरा दिया था, लेकिन मेरे ही संज्ञान में एक दो केस ऐसे आए हैं कि जिनमें उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। अब इसमें चुनाव आयोग की गलती है या बीएलओ की गलती है, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। अभी आप लोगों के अगर सूची में नाम नहीं आए हैं तो आप नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पुरानी सूची के हिसाब से इस बार नाम आ गया है ड्राफ्ट लिस्ट में, तो अपने नाम की स्पेलिंग को चेक करिएगा, क्योंकि बाद में यही चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों की गलती को आप लोगों पर थोपने का कार्य करेगा। किसी के नाम के पीछे रा उड़ा देगा, किसी के नाम पे बिंदी लगा देगा, किसी पे आ की मात्रा लगा देगा, जिसको आप लोग तो एकदम साधारण तरीके से लेते हैं, लेकिन भविष्य में आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि 2003 की पूर्व मतदाता सूची में भी ऐसा ही हुआ है। अब चुनाव आयोग से अगर ये पूछा जाए तो चुनाव आयोग पर रोना रोने लगेगा कि भाइयों बहनों, क्या हमको वीडियो साझा करनी चाहिए? इस तरीके का रोना रोएगा। ये कोई आपके रिश्तेदार नहीं है जो आप इनसे सवाल नहीं कर सकते, ना इनको आपसे कोई रिश्ता चलाना है, ना आपको इनसे चलाना है। आज ये जाएंगे, कल दूसरे बैठेंगे। आपको मतलब होना चाहिए उस चेयर से। अपनी बातों को खुलकर रखिए। अगर नाम में अभी भी चेक करिए, अगर किसी का सरनेम नहीं लगा है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सरनेम लगा हुआ है तो उसको जल्दी से करेक्शन कराइए। और कोई अगर ये करने से मना करता है तो इसके विरुद्ध आवाज उठाइए, चुनाव आयोग को शिकायत करिए। किसी के नाम में मैंने कई जगह देखा है स्पेलिंग में मिस्टेक है, जैसा कि मैंने ही पूर्व में एक बार जब वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया था, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं 1987 क्या होता है, लेकिन इन देश के अनुभवी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मेरी जन्म तिथि को 1987 कर दिया, जो मतलब मेरे ख्याल में कभी आई ही नहीं थी। लेकिन फिर बाद में मैंने शिकायत की, उसके बाद मेरी सभी जानकारियां सही की गई। इसीलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस चीज को जरा भी हल्के में ना लें। अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपना नाम, अपनी एक एक स्पेलिंग को करेक्शन करा लीजिए। और अगर इस चीज में कोई दिक्कत आती है तो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी ना बाद में सरकारें और ये सरकारी विभाग आपके ऊपर थोपने का कार्य करते हैं। फिर आपको सुधारने के लिए फीस देनी होगी। वैसे अभी वोटर आईडी में करेक्शन कराने के लिए और भी प्रक्रिया के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर और भी जगह देखा जाए तो इसके लिए चार्ज किए जाते हैं। अधिकारी अपनी गलती नहीं मानता, विभाग अपनी गलती नहीं मानता, सरकार अपनी गलती नहीं मानती है। आप लोगों को इस चीज पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने नाम की एक एक स्पेलिंग में करेक्शन कराइए, क्योंकि कई जगह मैंने स्वयं के ऊपर ये उदाहरण देखा है कि इस तरीके की गलतियां हो रही हैं। अगर यही चुनाव आयोग से अगर पूछ लिया जाए कि आपने किसी के नाम के आगे कुमार, किसी के नाम में सरनेम में कुमार नहीं लगाया है, या किसी के सरनेम में आपने कुमार लगा दिया, आपको कौन से साक्ष्य उस समय दिए गए थे? तो यही चुनाव आयोग अभी रोने लगेगा कि भाइयों बहनों, देश की लोकतांत्रिक संस्था पर ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं। हमारे पास संवैधानिक पद है, इस चीज में कोई भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। ये आपके अधिकार हैं, इन अधिकारों का पालन कीजिए। और अगर आप इन चीजों से चूक गए तो भविष्य में आपको इन्हीं परेशानियों का सामना फिर से करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को एसआईआर प्रक्रिया में दिक्कत हुई क्योंकि उनके रियल डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और है, वहां उन्होंने किसी के नाम के ऊपर अंक की बिंदी लगा दी। अब उनसे ये पूछा जाए, तुम अपने सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करो ना, तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। RAJAN रजन होता है, उनका सॉफ्टवेयर RAJAN तो लेता है, उसके बाद नीचे राजन लिखता है। अब इसी चीज को आपकी गलती बताया जाएगा। इसीलिए हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी और भाषा में आपका अगर नाम जारी होता है किसी भी कागज पर, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें और जिम्मेदार संस्था को इस चीज के लिए अवगत कराएं।
क्योंकि देश के अधिकारियों ने ठान लिया है कि आपकी इतनी सी गलती को आपकी देशभक्ति, आपके देश के प्रति निष्ठा, आपसे गद्दारी के तौर पर साबित करा देंगे ये अधिकारी, और अपनी गलतियों को नहीं, अपनी पावर के दम पर दबाना चाहेंगे। इसीलिए मैंने अपनी बात को इतने लंबे वक्त में इसीलिए रख रहा हूं कि आप एक एक चीज को समझें, हल्के में ना लें एक भी प्रक्रिया को। हर चीज पर बारीकी से नजर रखें। नाम में अगर कोई करेक्शन कराना है तो अभी करा लें, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो जुड़वा लें। शायद 6 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची आएगी, उससे पहले ये सारे कार्य करें। और अगर कभी कहीं कमी हो तो प्रशासन को, संवैधानिक विभाग, संबंधित विभाग को इसकी जानकारी अवश्य दें। कोताही जरा भी ना बरतें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अपने अधिकारों को पहचानो।